बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक हैरत अंगेज़ सवाल का जवाब आपको बताएंगे कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिन्हें ज़ना की सज़ा बिल्कुल मुआफ़ है, यानी ऐसी कौन सी औरतें हैं जिन पर ज़ना की हद नहीं लगती, वो चाहे कितना ही ज़ना करें अल्लाह के नज़दीक बेकसूर ही रहेंगी। इस हैरत अंगेज़ सवाल का जवाब बताने के अलावा हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक अजीब वाक़या भी सुनाएंगे। एक साइल अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और सवाल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत हसन या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अपनी वालदा के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने आपके पास 6 दिरहम रखवाए थे, उनमें से 1 दिरहम दे दें। वो गए और वापस आकर कहा कि अम्मी जान फरमा रही है कि वो 6 दिरहम तो आपने आटे के लिए रखवाए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, किसी बंदे का ईमान उस वक़्त तक सच्चा साबित नहीं हो सकता जब तक कि वो उस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा ना करे जो अल्लाह ताला के ख़जानों में है बेनिस्बत उस चीज़ के जो उसके पास मौजूद है। जाओ और अपनी वालदा से कहो कि 6 दिरहम भेज दें। चुनांचे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो 6 दिरहम भेज दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो दिरहम उस साइल को दे दिए। रावी कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास इतने में एक आदमी आया जिसके पास एक ऊँट था, वो बेचना चाहता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे कीमत पूछी। उसने कहा 140 दिरहम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, उसे यहाँ बांध दो, कीमत कुछ अरसे बाद दे दी जाएगी। वो शख्स ऊँट बांध कर चला गया। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया और उसने पूछा, ये ऊँट किसका है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मेरा है। उसने कहा कि आप इसे बेचेंगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ। उसने कहा, कितने में? आपने फरमाया 200 दिरहम। उसने 200 दिरहम देकर ऊँट खरीद लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस शख्स को 140 दिरहम अदा किए जिससे ऊँट उधार खरीदा था, और बाकी 60 दिरहम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ये क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये वो है जिसका अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हमसे वादा किया है, और कुरान पाक की एक आयत तलावत फरमाई, जो कोई एक नेकी लेकर आएगा उसे उसके बदले 10 नेकियां दी जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ये उन हजरात के अल्लाह ताला पर कामल यकीन का वाक़या था। अब आइए असल मौजू की तरफ आते हैं कि वो कौन सी औरतें हैं जिन पर ज़ना की हद नहीं है। दोस्तों, ज़ना का एक अरबी अस्तिलाह है जिससे इस्लामी कवानीन में मुराद ऐसा जमा जिनसी ताल्लुक़ है जो शादी से पहले या शादी के बाद नाजायज़ तौर पर हो, यानी अगर गैर शादीशुदा अफराद आपस में ऐसा ताल्लुक़ कायम करें तो ये भी ज़ना है, और अगर शादीशुदा अपने शौहर या बीवी के अलावा किसी और से ताल्लुक़ कायम करे तो ये भी ज़ना है। पहली सूरत में कुरान पाक के मुताबिक सज़ा 100 कोड़े और दूसरी सूरत में अहदीस की रोशनी में सज़ा संसार करना। याद रहे कि ज़ना शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह है और इस्लाम में उसके मुजरम के लिए सख्त सज़ाएं मुकर्रर की गई हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं नहीं जानता कि कत्ल के बाद ज़ना से बड़ा कोई और गुनाह है। अब आइए असल मसले की तरफ। वो औरतें कौन सी है जो ज़ना करके भी बेकसूर रहती हैं? रवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ज़ना का एक मुकदमा आया। आपने उस औरत को संसार करने का हुक्म दिया। लोग उसे संसार करने के लिए ले जा रहे थे कि रास्ते में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा और उस औरत को बचा लिया और लोगों को ऐसा करने से मना फरमाया।
लोगों को ताज्जुब हुआ और ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने बयान कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ज़रूर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी ऐसी वजह से किया होगा जो उनके इल्म में होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया गया। जब आप हाज़िर हुए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वजह पूछी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना कि 3 किस्म के लोगों का अमल लिखा नहीं जाता? नाबालग जब तक बालग न हो जाए, सोया हुआ जब तक जाग न जाए, मजनू पागल जब तक ठीक न हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ, मैंने ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये औरत अक्सर औकात मर गई और दीवानगी के दौरों में मुब्तला रहती है। मुझे यकीन है कि किसी ने उसकी दीवानगी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ ज़ना किया होगा, इसलिए मैंने इसे संसार की सज़ा देने से मना किया है। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि ज़ना की हद सिर्फ उस वक़्त लगेगी जब ज़ना करने वाला मुसलमान आकल और बालग हो और उसने ये काम अपनी मर्जी और अख्तियार से किया हो। अगर किसी पर ज़बरदस्ती की गई या वो नाबालग या दीवाना है तो उस पर हद जारी नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत की भूल चूक और जिस चीज़ पर वो मजबूर किए जाएं मुआफ़ कर दी गई हैं। दोस्तों, ज़ना कितना बड़ा गुनाह है उस बारे में चंद मज़ीद रवायात हैं। इस्लाम उन तमाम रास्तों को बंद करता है जो इंसान को गुनाह की तरफ ले जाएं, जैसे बेपर्दगी, बेहयाई, गैर मर्दों के साथ मेल जोल, जेवरात की नुमाइश वगैरह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और ज़ना के करीब भी ना जाओ, बिलाशुबा ये बेहयाई है और बुरा रास्ता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ हालांकि उसी ने तुम्हें पैदा किया। मैंने पूछा, उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अपने बच्चे को उस खौफ से कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाएगा। मैंने पूछा, फिर कौन सा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से ज़ना करो। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्ज़ी के मौजू पर वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।